ये है अमेजॉन रिवर। इसकी टोटल लंबाई 6840 किलोमीटर है। पूरे अमेजॉन फॉरेस्ट में बारिश का जितना भी पानी इकट्ठा होता है वो इस रिवर से होता हुआ ओशियन में जाकर गिरता है। लगभग 329 फीट गहरी ये रिवर जहाँ रहते हैं हजारों की तादाद में ऐसे खूंखार और बड़े मगरमच्छ जो अपनी भूख मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हैरत अंगेज तौर पर अमेजॉन रिवर में एक सेकंड में 2,19,000 क्यूबिक लीटर पानी गुजर रहा होता है। और इस पानी की क्वांटिटी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल सिटी स्टार शर्म एल शेख जो इजिप्ट में मौजूद है, उसको अमेजॉन से गुजरने वाला यही पानी सिर्फ एक सेकंड में फिल कर सकता है। अमेजॉन से होता हुआ जितना भी पानी अटलांटिक ओशियन में गिरता है, दुनिया की टॉप 14 रिवर को भी अगर मिलाया जाए फिर भी ये सारे रिवर अमेजॉन रिवर का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। यहाँ इंसानी आना जाना कम होने की वजह से अमेजॉन रिवर में अजीबोगरीब किस्मों के जीवों को भी देखा गया है, जिसमें सबसे ऊपर नाम आता है पिंक डॉल्फिन का। तकरीबन 9 फीट लंबी और 200 फीट वजनी पिंक डॉल्फिन दूसरी डॉल्फिन के हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा तेज और समझदार होती है क्योंकि इनका दिमाग काफ़ी बड़ा होता है। वैसे तो डॉल्फिन इंसानों के साथ काफ़ी ज़्यादा घुल मिल जाते हैं, मगर पिंक डॉल्फिन वो वाइट डॉल्फिन है जो इंसानों पर भी अटैक कर सकती है। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के पास काफ़ी सबूत हैं। पिछले 250 सालों से अमेजॉन रिवर में एक ऐसी मछली भी मौजूद है जिसको इलेक्ट्रिक ईल कहा जाता है। हैरत अंगेज तौर पर यह मछली भी एक किस्म की है जो अपने डिफेंस के लिए एक बहुत बड़ा करंट देती है, जिसको अभी तक 860 वोल्ट्स तक रिकॉर्ड किया गया है। अमेजॉन रिवर में कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें इलेक्ट्रिक ईल ने इंसानों को हाई वोल्टेज करंट दिया और मौके पर ही उनको मार डाला। इंसान तो इंसान, मछलियों की ये नस्ल अपने से 100 गुना बड़े जानवर को भी नहीं छोड़ती। इसके सामने जो भी हो बस बिजली का एक झटका देकर उसे मौत के घाट उतार देती है। साइंटिस्ट का कहना है कि ईल 860 वोल्ट का करंट पैदा कर सकती है जिससे किसी भी जानदार चीज़ का नर्वस सिस्टम ब्रेक हो सकता है। मार्टिन स्टेरल एक मैराथन स्विमर है जिसने पूरी अमेजॉन रिवर को स्विमिंग करके क्रॉस किया था। जी हाँ, वही रिवर जिसके अंदर हजारों की तादाद में जाइंट एलिगेटर, इलेक्ट्रिक ईल और एनाकोंडा जैसे बड़े बड़े सांप मौजूद हैं। आखिर कैसे मार्टिन ने इन सब चीज़ों से बचकर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया, और वो भी सिर्फ 67 दिनों में। 2007 में ये इंसान दुनिया का सबसे खतरनाक रिकॉर्ड बनाने के लिए दुनिया की सबसे खतरनाक जगह चुनता है। इस रिवर में मार्टिन दिन के वक्त रोजाना 10 घंटे स्विमिंग करता था और बाकी टाइम रेस्ट किया करता था। मार्टिन का कहना था कि इतनी खतरनाक रिवर में जहां एनाकोंडा, जंगली एलिगेटर, इलेक्ट्रिक ईल और दूसरे कई खतरनाक जानवरों से बचने के लिए उसकी टीम जो उसके साथ रहती थी वो बोट पर रहती थी। रिवर के दोनों साइडों पर गोश्त के बेशुमार टुकड़े फेंकती थी ताकि इन जानलेवा मगरमच्छों का ध्यान अपनी तरफ भटकाया जा सके। अमेजन के जंगलों में एक ऐसी रिवर भी मौजूद है जहां पानी हर वक्त बॉयल होता रहता है। 6.5 किलोमीटर लंबी अपने अंदर से धुआं निकालती हुई यह रिवर अमेजॉन रिवर के उस हिस्से में मौजूद है जो पेरू की टेरिटरी में आती है। इस रिवर में पानी का टेम्परेचर 90 से 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जिसमें किसी भी चीज़ को आसानी से पकाया जा सकता है। पूरा साल उस रिवर का हर वक्त पानी बॉयल होता रहता है, लेकिन किसी को भी इसकी असलियत मालूम नहीं है। अमेजॉन के इस आलिशान जंगल में करीब 600 कबीले भी बसते हैं। ये लोग इसी जंगल के जानवरों का शिकार करते हैं और यहीं अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। इनमें से कई कबीले ऐसे भी हैं जिन्होंने आज तक बाहर की एडवांस दुनिया तक नहीं देखी, और जब इनके सामने कोई और इंसान आता है तो ये ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे इन्होंने यह चीज़ पहली बार देखी हो। अमेजॉन में ऐसे कई मिस्टीरियस स्थान हैं जिनको जब सैटेलाइट इमेज से देखा जाता है तो वहाँ बहुत बड़े एरिया में ज़मीन पर कुछ ऐसे निशान दिखाई देते हैं। ये साइन जिनको ज्यूग्लोस कहा जाता है, इनमें से कई ज्यूग्लोस के साइज 1.5 किलोमीटर तक फैले हुए हैं और ऐसे ही 300 से ज़्यादा ज्यूग्लोस अमेजॉन में देखे गए हैं। आखिर इन अजीबोगरीब निशान को किस मकसद के लिए बनाया गया था और आखिर ये कब किसने बनाए थे? तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें और इसके अगले पार्ट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।